हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके साइंस के चैप्टर नंबर 2 का आगे का वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक, यहाँ आते हैं। पहले इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे इस टाइप से, ये आपके क्या थे, एल्गी और प्रोटोजोआ और फंगी वगैरह के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको इसके पहले दिखाए थे, और यहाँ पे मैंने आपको वायरस का स्ट्रक्चर भी दिखाया था। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहाँ रहते हैं। ठीक, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गा एंड फंगी। अब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ होते हैं, पर ये मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स भी होते हैं। सिंगल सेल्स यानी एक, और मल्टी सेल्युलर यानी एक से ज़्यादा सेल्स। तो एक से ज़्यादा जो सेल्स जिनमें पाए जाते हैं वो आपके एल्गी और फंगी आते हैं। ठीक, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, और ये सभी टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। सभी टाइप के मतलब क्या हुआ कि ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ठंड वाली एरिया जहाँ पे आइस कोल्ड हो वहाँ पे रह सकते हैं, रेंजिंग उनकी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो। और दूसरा है कि जहाँ पे जो पानी वगैरह होते हैं, जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो वहाँ पे भी ये सरवाइव कर सकते हैं। डेजर्ट जहाँ पे आपका सूखा मौसम हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो वहाँ भी रह सकते हैं। तो और मर्सी लैंड, इन सभी जगहों पे ये क्या है कि सभी जगह सरवाइव कर सकते हैं। जैसा कंडीशन होता है, जैसा टेम्परेचर होता है क्लाइमेट का, ये अपने आप को उस टाइप से क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, चेंज हो जाते हैं। और हर एक टेम्परेचर पे अलग इसके बहुत सारे क्या होते हैं कि वैरायटी होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस। और इनके ऐसा नहीं कि एक ही वायरस और बैक्टीरिया, इनके बहुत सारे अलग अलग वैरायटी हैं। तो हर जो भी एक वैरायटी है वो कहीं ना कहीं किसी क्लाइमेट में सेट होता है, और वो जैसे ही अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट पाता है वहाँ पे सरवाइव करना स्टार्ट कर देता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, और ये कहाँ होते हैं, ह्यूमन और एनिमल दोनों की बॉडीज़ पे भी होते हैं। हमारी बॉडीज़ के चारों ओर, स्किन के ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर, सभी जगह ये वायरस और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बट ये हमको तभी अफेक्ट करेंगे जब हमारी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, कम होती है, वीक होती है, तब ये हमको अफेक्ट करते हैं और हमें बीमार करते हैं। Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely। ठीक है, ये क्या, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म पे ही रहते हैं, और कुछ हवा में क्या होते हैं, फ्रीली रहते हैं। ये मतलब हमारे चारों ओर है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, सॉइल में, वाटर में, एयर में, एनीवेयर ये कहीं भी प्रेजेंट हैं। बट इनको जब सुटेबल कंडीशन मिलता है तब ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच क्या रिलेशन है, हम कैसे एक दूसरे से डील करते हैं। अगर हमारे ऊपर बैक्टीरिया और वायरस हैं तो फिर ये हमें क्यों नहीं अफेक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी इनके साथ कैसे डील करती है, इस चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल होता है हमारे जीवन में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। अब इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए तो बहुत यूज़फुल है, बट बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, और वो हमें क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, जो कि थोड़े कम अफेक्ट कर सकते हैं हमारे बॉडी को, और कुछ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम मर भी सकते हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट देम इट डील्स। अब हम इसके साथ डील कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, गुड होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गुड होते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं, उनको हम बहुत सारे पर्पस में यूज़ करते हैं, अलग अलग पर्पस होते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। और ये जो पर्पस हमारे हैं वो क्या है, जैसे कि हम दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इन सब में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, और ये हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages। बहुत पुराने टाइम से ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका यूज़ किसके लिए यूज़ करते हैं, उसको अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में इनका यूज़ करते हैं, जिसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। चीज़ों को जो जिनका भी अल्कोहल बनाना होता है, मान लीजिए राइस है, बार्ली है या ग्रेप्स है, जिनका भी अल्कोहल हमें निकालना होता है, उनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिसमें अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट्स। और क्या करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, कुछ जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो जो भी इन्वायरमेंट में सड़ी गली चीज़ें होती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो सड़ाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो और वापस क्या करते हैं, सॉइल में मिला देते हैं। तो उससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स उन प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स या जिस भी चीज़ में प्रेजेंट होती है, वो न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में घुल जाती है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज वेजिटेबल पील्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेज etc। अब जो वेजिटेबल जो पील्स होती हैं, छिलके वगैरह होते हैं, और जो एनिमल्स के फिशेज होते हैं, इन सब को डिकम्पोज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएगा। तो इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको बैक्टीरिया क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है यूज़फुल में। रिकॉल्स द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आपको मैंने पहले भी जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बताया था कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मेडिसिन में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनका मेडिसिनली यूज़ होता है, उनसे अच्छे से मतलब एक अच्छी टाइप की दवाइयाँ कुछ डिजीज़ के लिए बनाई जाती हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। जैसे कि सॉइल में पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो था राइजोबियम। वो क्या करती है, प्लांट के रूट में ये बैक्टीरिया रहती है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, जो प्लांट के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। प्लांट उस बैक्टीरिया से नाइट्रोजन लेता है और उसके बदले में उससे क्या देता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इस तरह से जो आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं और वो हमारे काफ़ी काम आते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, ब्रेड, केक और अल्कोहल वगैरह बनाने में, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। नेक्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके द्वारा कर्ड या ब्रेड बनाया जाता है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th that milk is turned into curd by bacteria। आप 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए पहेली आ गई। पहेली का क्वेश्चन है, आई saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day, I wonder why।
अब पहेली ने एक दिन अपनी मम्मी को देखा कि वो क्या करती हैं कि थोड़ा गर्म मिल्क लेती हैं, उसमें थोड़ा सा ही कर्ड मिलाती हैं और दूसरे दिन रात भर उसे रख देती हैं ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे वो देखती हैं कि वो जो मिल्क था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो आपकी कर्ड होती है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। Of these, the bacterium lactobacillus promoted the formation of curd। अब ये जो बैक्टीरिया होती है इसमें होता है लैक्टोबैसिलस। वैसे तो बैक्टीरिया के बहुत सारे प्रजातियां हैं, पर इसमें जो लैक्टोबैसिलस कर्ड में पाया जाता है, यही क्या करता है कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब मान लीजिए हमने 1 चम्मच अगर कर्ड लिया है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया के अमाउंट प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए कि 50, 100, 200। तो अब वो जो बैक्टीरिया उस कर्ड में 1 स्पून कर्ड में प्रेजेंट हैं, वो जैसे ही मिल्क में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करने लगते हैं, अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और बाकी पूरे जो मिल्क है उनको भी कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब बात ये हुई कि वार्म मिल्क ही क्यों लिया गया, इसलिए कि बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए एक कंडीशन चाहती है, एक सुटेबल क्लाइमेट चाहता है, तो एक टेम्परेचर चाहता है। तो वो टेम्परेचर उसको मिल्क को थोड़ा सा गर्म करने से मिलता है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही ठंडा दूध होगा तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और ठंडियों में आपने देखा होगा कि अगर आप ठंडियों में कर्ड अगर मिल्क में डालते हो तो आसानी से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसे वो सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। अब ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाइज करने लगते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। और बैक्टीरिया और किस में यूज़ किया जाता है, चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में और फूड और भी इस तरह के फूड आइटम्स बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा जो कि सूजी, इडली एंड भटूरा इज़ कर्ड। तो आपने देखा होगा कि जब हम इडली बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा कर्ड डालते हैं और भटूरा बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा कर्ड डालते हैं। क्यों डालते हैं? जब हम उसमें कर्ड डालते हैं तो उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जो उसमें बैक्टीरिया होती है उसकी वजह से, यीस्ट जो है उसकी वजह से क्या स्टार्ट होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और आप जब इडली या भटूरा बनाते हैं तो उसमें एक फ्लफीनेस आ जाती है, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो गैसेस होते हैं उनकी वजह से उसमें क्या होता है, वो होल्स, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेक्सचर जो होता है बहुत अच्छा आ जाता है। कैन यू गेसेस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। आपने देखा होगा कि ईस्ट का भी यूज़ करते हैं जो आपका राइस और दाल की जो इडली बनती है या फिर डोसा बैटर में, इसमें भी हम क्या करते हैं कि ईस्ट को थोड़ा सा डाल के अगर डोसा का जो बैटर है या राइस इडली जो भी उसका बैटर है उसमें डाल के छोड़ देते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्या हो जाती है, फर्मेंट हो जाती है, खूब फूल जाती है, फ्लफ़ी हो जाती है, जिससे कि इडली भी फुली फुली होती है और उनका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि टेक ½ kg फ्लोर, आटा और मैदा जो भी आप ले लें, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours डिड यू फाइंड द डो राइसेस। अगर हमने क्या किया कि ½ kg आटा लिया, ½ कप ना, और उसमें थोड़ा सा क्या मिलाया, शुगर मिलाया और थोड़ा गर्म पानी लेके उसे एक बढ़िया सा डो बना के हम उसे थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देखोगे कि वो जो
आटा है और इसमें ईस्ट भी डालेंगे और थोड़ा सा अमाउंट, और जब उस डो को रख देंगे थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि वो जो इडली का जो डो था वो बहुत अच्छे से क्या होगा कि राइज हो जाएगा, फूल जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईस्ट जो था वो डालने पे वो अपने आप को क्या किया, फ्रेगमेंट किया, डिवीज़न होने लगा, उसमें मल्टीप्लाई होने लगा और वो पूरी जो डो था उसमें उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज़ करी और उस गैस की वजह से उसमें फ्लफीनेस आ गया, गैस एयर बबल बन गए उसके और वो बहुत ही अच्छे से क्या हो गया कि फ्लफ़ी हो गया। पर हमने इसमें शुगर क्यों ऐड किया? शुगर इसलिए ऐड किया क्योंकि ईस्ट को ग्रोथ करने के लिए शुगर की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है और जो आपका आटा है उसमें भी शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको और अच्छे से फ्रेगमेंटेट कराने के लिए हम उसे एक्स्ट्रा शुगर देते हैं, ऊपर से शुगर और डाल देते हैं जिससे आसानी से क्या करें, फ्रेगमेंट हो जाए। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब इसमें जो मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये बबल्स बनाते हैं, बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, और यही बबल्स क्या होते हैं, पूरे डो में भर जाते हैं और एक इनको टेक्सचर, एक वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इसीलिए ईस्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है जहाँ पे ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया थे। अब यहाँ पे आते हैं हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इंडस्ट्री में कैसे हमारा कमर्शियली कैसे हम इसको यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, किसके प्रोडक्शन में, एल्कोहल के, वाइन के और एसिटिक एसिड के। ठीक, हम एल्कोहल ये भी आपको फ्रेगमेंट करा के किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, राइस, वीट, इन सबको फ्रेगमेंट करा के उनसे क्या निकालते हैं, अल्कोहल और वाइन बनाते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट होता है उसका कमर्शियली कहाँ यूज़ होता है, अल्कोहल और वाइन बनाने में। यहाँ पे अल्कोहल एंड वाइन बनाने में यूज़ होता है किसका, ईस्ट का। उसके बाद हम आते हैं फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस। और जो आपका जो नेचुरल शुगर होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, आपके बार्ली, व्हीट, राइस और जो भी क्रश्ड फ्रूट होते हैं उनके जूसेस में आपका नेचुरली शुगर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इनका जो नेचुरल शुगर होता है उसी में वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंट करके और ये अल्कोहल और वाइन बनते हैं। यहाँ देखिए, दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कवर्ड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अब जो आपका अल्कोहल बनता है ईस्ट के द्वारा उसमें क्या होती है, एक स्मेल सी आती है, एक तीखी स्मेल आती है, वो होती है आपकी अल्कोहल की स्मेल होती है। अगर आप यहाँ पे एक एक्टिविटी और है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, स्पून ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप 3/4 विथ वाटर, डिजॉल्व्स 2 or 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट एंड हाफ spoon of yeast powder to the sugar solution, kept it covered in a warm place for 4 or 5 hours. Now smell the solution, can you get a smell?
अगर हमने क्या किया कि थोड़ा सा पानी लिया और उसमें शुगर डिज़ोल्व करके, एक बीकर में शुगर डिज़ोल्व करके उसमें थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, उसमें हमने ईस्ट डाल दिया, ईस्ट का पाउडर डाल दिया और उसे थोड़ी देर कवर करके 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अब जब हम उसे कवर हटा के स्मेल करेंगे तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आएगी और वो स्मेल होगी अल्कोहल की। ये जो स्मेल आ रही है वो किसकी है, अल्कोहल की। डेट मीन्स कि अब जो ईस्ट था वो अपने आप को क्या किया, कन्वर्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, उसको सड़ा दिया। तो ये जो अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी टाइम की होती है। इसमें क्या करते हैं कि ग्रेप्स वगैरह को क्रश करके या जिसके भी आपको अल्कोहल बनाने हैं उसको क्या करते हैं, उस वेजिटेबल को उसमें ईस्ट डाल के रख दिया जाता है बड़े बड़े कंटेनर में और फिर उसको क्या करते हैं, फ्रेगमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब वो उसमें सड़ जाता है तो उसके बाद उसको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। फिर उसको और रिफाइन किया जाता है, प्योर किया जाता है, फिर उससे क्या करते हैं, अल्कोहल निकालते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये जो आपकी शुगर से अल्कोहल बनने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है फर्मेंटेशन। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि फर्मेंटेशन क्या है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, या फिर कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। जो लुईस पॉस्चर थे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया था। कब किया था, 1857 में। ठीक, तो इस तरह से बेटा मैंने आपको फर्मेंटेशन के प्रोसेस, ईस्ट के बारे में, जो भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं उन सभी के चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। और आई होप कि आपको ये वीडियो बस अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्यूरीज यू विल कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। और अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।